नमस्कार दोस्तों, धर्म कर्म पूजा पाठ चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होलिका दहन विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। होली वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला हंसी खुशी का पर्व है। भारतीय त्योहारों में होली का बड़ा ही महत्व है। होली भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस त्योहार को सर्दियों के मौसम के अंत का प्रतीक भी कहते हैं। इस दिन लोग आपसी मतभेदों को भूलकर एक दूसरे को रंग लगाकर गले लगते हैं। यह त्योहार लोगों के बीच एकता और प्यार लाता है। इस दिन विशेष रूप से खानपान, रंग महोत्सव, नृत्य या गायन किया जाता है। होली को रंगों, खुशियों और हर्ष उल्लास का त्योहार कहा जाता है। हिंदू धर्म में होली के त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा को प्रदोष काल में होलिका दहन होता है और उसके अगले दिन यानी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को होली खेली जाती है। इस साल रंगों वाली होली 8 मार्च 2023 को मनाई जाएगी। 7 मार्च को होलिका दहन का पर्व मनाया जाएगा। रंगों के त्योहार होली में लोग एक दूसरे को रंग, अबीर, गुलाल लगाते हैं और बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। घर आए गेस्ट को रंग गुलाल लगाने के साथ इन स्वादिष्ट पकवानों को सर्व किया जाता है। होली के त्योहार में कई तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से गुजिया, मालपुआ बनाने की परंपरा है। इसे घर के बड़े बच्चे सभी खाना पसंद किया जाता है। होली की तारीख को लेकर इस साल असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसकी वजह को फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि का 2 दिन तक होना है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 7 मार्च 2023 को शाम 6:24 से रात 8:51 तक रहेगा। वहीं होलिका दहन के दिन भगरा सुबह 5:15 तक रहेगा। 7 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा, जिसे छोटी होली भी कहा जाता है। इस बार होली 8 मार्च 2023 को मनाई जा रही है। आपको बता दें कि हम होली इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसकी कथा के अनुसार प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस राजा था। उसने घमंड में चूर होकर अपने राज्य में भगवान का नाम लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था और खुद को भगवान मानने लगा था। होली की कथा की सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कहानियों में से एक हिरण्यकश्यप नाम का एक दुष्ट राजा शामिल है। हिरण्यकश्यप खुद को भगवान से ऊपर मानता था और जो भी किसी देवी देवता की पूजा करता था वह उनको दंड देता था। राजा हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था, बेटे की भक्ति से राजा को ईर्ष्या होने लगी और उसने बेटे प्रहलाद को मारने का निर्णय लिया। इसके लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। वहीं होलिका को ब्रह्मा जी के वरदान से एक चादर प्राप्त था, जिसे ओढ़ने के बाद वह आग में जल नहीं सकती थी। इसका लाभ उठाकर होलिका अग्नि में प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाती है। तभी भगवान विष्णु अपना चमत्कार दिखाते हैं और चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ जाता है। इस तरह प्रहलाद की जान बच जाती है और होलिका जल जाती है। तब से हर साल होलिका दहन कर अधर्म पर धर्म की जीत का जश्न मनाया जाता है। होलिका दहन के लिए लकड़ी और उसके पास उपलों को रखकर शुभ मुहूर्त में जलाया जाता है। इसमें छेद वाले गोबर के उपले, गेहूं की बालियां, उपटन, नारियल आदि को डालकर जलाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में खुशियां आती हैं। होलिका दहन के बाद यदि आप अपने पूरे घर के लोगों के साथ चंद्रमा का दर्शन करें तो इससे अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। होलिका दहन से पहले होलिका की 7 परिक्रमा करके उसमें मिठाई, उपले, इलायची, लौंग, अनाज, उपले आदि डाले जाए तो इससे परिवार के सुख समृद्धि आती है। भारत के अलावा यह नेपाल, पाकिस्तान, मॉरिशस, फिजी और कई अन्य देशों में भी मनाया जाता है। होली के त्योहार का हिंदू धर्म में एक लंबा इतिहास रहा है और यह सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध हिंदू उत्सवों में से एक है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत और भगवान राधा कृष्ण के परोपकारी और पवित्र प्रेम को याद करने के लिए चिह्नित है। रंगों और प्रेम के त्योहार होली को मनाने की
हिंदू परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। इस त्योहार का महत्व और उत्सव कई प्राचीन ग्रंथों और साहित्य के कार्यों में शामिल हैं, जैसे कि दशकुमार चरित्र पुराण, भारतीय कवि कालिदास के लेखन और 7वीं शताब्दी के संस्कृत नाटक रत्नावली। शब्द होली ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के कई ऐतिहासिक संस्करणों में दिखाई देता है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी एडिशन के अनुसार कम से कम होली 1910 से उपयोग किया जाता है। होली, जिसे रंगों के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में मनाया जाता है। यह एकता का उत्सव भी है, क्योंकि यह छुट्टियों का आनंद लेने के लिए सभी जातियों और धर्मों के लोगों को एक साथ लाता है। मार्च पूर्णिमा के दिन पूरे भारत में 2 दिनों तक होली मनाई जाती है। पहले दिन लोग होलिका दहन मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। होली के बारे में भजन गुनगुनाते हुए लकड़ी और गाय के गोबर के ढेर जलाते हैं। फिर अगले दिन सभी उम्र के लोग खेलने के लिए एकत्रित होते हैं। लोग ठंडाई या शीतल पेय और भांग परोसते समय सामूहिक भोजन का आनंद लेते हैं और गुजिया नामक बनाई गई विशेष मिठाइयाँ खाते हैं। हर साल होली से कुछ दिन पहले मथुरा और ब्रज में लट्ठमार होली खेली जाती है। लट्ठमार होली विश्व प्रसिद्ध है। इस बार लट्ठमार होली 28 फरवरी 2023 को खेली जाएगी। द्वापर युग में राधा कृष्ण लट्ठमार होली खेलते थे। यह परंपरा आज तक निभाई जाती है। इसमें गोपियों, महिलाओं ने नंदगांव से आने वाले ग्वालों, पुरुषों को लाठियों से पीटा और पुरुष ढाल के सहारे भागने की कोशिश करते हैं। हालांकि होली सावधानी से मनाई जानी चाहिए, चूंकि रासायनिक गुलाल त्वचा को परेशान कर सकता है और इसके संपर्क में आने वाली किसी भी चीज से गुलाल को व्यवस्थित रूप से तैयार करना सबसे अच्छा है। होली खेलते समय लोगों को अपने आसपास के माहौल का ध्यान रखना चाहिए और सावधान रहना चाहिए कि किसी को चोट न पहुंचे। होली के पहले दिन लोग बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक और सर्दियों के अंत और वसंत की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए अलाव जलाते हैं। यह त्योहार लोगों को मुक्त होने और मौजमस्ती करने का समय है और यह क्षमा और रिश्तों के नवीनीकरण का समय है। लोग इस अवसर के लिए विशेष व्यंजन और मिठाइयाँ भी तैयार करते हैं, जैसे गुजिया, मठरी और ठंडाई। यह सामाजिक स्थिति या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना लोगों के एक साथ आने और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेने का समय है। कुल मिलाकर होली लोगों के लिए जीवन के आनंद और विविधता की सुंदरता का जश्न मनाने का समय है और यह एक ऐसा त्योहार है जो सभी उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। रंगों का यह त्योहार आपके जीवन में खुशी और एकता लाए। आइए इस दिन को अपने प्रियजनों, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ मनाएं और प्यार और दोस्ती के बंधन को मजबूत करें। होली के जीवंत रंग आपके जीवन को सकारात्मकता से भर दें और आपको अपने चारों ओर खुशी और सद्भाव फैलाने के लिए प्रेरित करें। हमने आपसे होलिका दहन विधि, महत्व और शुभ मुहूर्त के बारे में शास्त्रों के अनुरूप कुछ विचार साझा किए हैं। आशा है आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री श्याम।